हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एमजी नरेगा जो हमने पहले पढ़ लिया था वो क्या होता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम उसकी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल स्टूडेंट, आप इन दोनों वर्ड्स में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जो एमजी नरेगा और एमजी नरेगा के पीछे एस लग जाता है, दरअसल होता क्या है। तो जो एमजी नरेगा है ये तो आपका एक्ट है जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था। लेकिन जो ये एस लग जाता है, दरअसल ये क्या होती है, ये स्कीम्स होती हैं जो एमजी नरेगा के अंडर आती हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि जो ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, या फिर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनका क्या रोल होता है इन स्कीम में। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ग्राम सभा का क्या रोल होता है। इट लिस्ट डाउन द वर्क्स प्रायोरिटी वाइज, यानी कि क्या करती है कि वही जिस काम की सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि जो नीड है लोगों की या रोज़मर्रा की, या फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस समय वहाँ पे एरिया के लिए, उस काम को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि उसकी पहले प्राथमिकता दी जाती है। इट मॉनिटर्स द वर्क एग्जीक्यूटेड विद इन द ग्राम पंचायत, और वो क्या करती है, वो मॉनिटर करती है कि जो ग्राम पंचायत में काम चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। इट एक्ट एज द प्राइमरी फोरम फॉर द सोशल ऑडिट। ये क्या काम करती है, ये एक प्राइमरी फोरम की तरह काम करती है सोशल ऑडिट के लिए। ऑडिट क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली इट्स अ एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट बाय एन ऑडिटर फॉलोड सम फिजिकल चेकिंग ऑफ इन्वेंट्री टू मेक श्योर दैट डेप्थ आर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। यानी कि भाई जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सही से हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनका एक तरीके से बही खाता अगर मैं बोलूँ तो ये क्या करती है, एक तरीके का प्राइमरी फोरम है सोशल ऑडिट्स के लिए। इट ऑल्सो वर्क एज अ प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व ऑल द वर्कर क्वेरीज रिलेटेड टू एमजी नरेगा वर्क। और ये क्या करती है, ग्राम सभा जो होती है ये एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्ग अगर मैं बोलूँ, एक मंच लाइक काइंड ऑफ कह सकते हैं हम, जो सारे वर्कर्स यानी कि जो भी उस एमजी नरेगा से रिलेटेड वहाँ काम कर रहे हैं उनके अंदर जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स दिक्कतें, तो उसके लिए लाइक एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लोग अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। एक फोरम है जहाँ पे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, जो भी उनको काम अलॉट हुआ है। तो ये रोल होता है आपका ग्राम सभा का एमजी नरेगा की जो स्कीम्स आती हैं उसके अंडर। अब बात करते हैं कि भाई जो ग्राम पंचायत होती है उसका क्या काम होता है स्कीम के रिगार्डिंग। इट इज़ ऑथराइज्ड विद द रोल टू रिसीव द जॉब एप्लीकेशंस, यानी कि अगर क्या काम करती है ग्राम पंचायत एक तरीके से, इसमें आपकी जॉब एप्लीकेशंस यहाँ पे बात हो रही है। जो लोग वहाँ काम करने आते हैं उनका जो कार्ड होता है एमजी नरेगा से रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशंस देते हैं, मतलब कि उनको काम की ज़रूरत होती है, अपना नाम वाम लिखाते हैं। एंड आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू वेरीफाई देम, यानी कि भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर मैं बात करूँ कि वो लोग ठीक ठाक है, अच्छा खासा उनके पास पैसा है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से ब्लैक से या अगर मैं बोलूँ साइट से अपना नाम लिखवा लेते हैं इस जगह, और काम के लिए ज़रा सा गए ना गए और पूरा पैसा लेके चलते हैं। तो इन लोगों का काम होता है कि जो वो एप्लीकेशन आई है उनको वेरीफाई करा जाए कि वो सही है या गलत है। ऑल हाउस होल्ड आर रजिस्टर्ड बाय द ग्राम पंचायत, और जितने भी हाउस होल्ड्स होते हैं एक तरीके से वो ग्राम पंचायत के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। द एमजी नरेगा एस जॉब कार्ड आर इश्यूड बाय देम, और वही जो एमजी नरेगा के लिए जो बेसिकली काम करते हैं उस स्कीम्स के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उनके पास जॉब कार्ड ये लोग इश्यू करवाते हैं, आपकी ग्राम पंचायत इश्यू करवाती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू अलॉट वर्क विद इन 15 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन सबमिशन, यानी कि भाई क्या इनकी जिम्मेदारी होती है कि काम अलॉट करना है 15 दिन के भीतर, जो जब उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करी, यानी कि जैसे अगर आपने आज एप्लीकेशन डाली है तो आज से 15 दिन के भीतर आपके पास काम होना चाहिए, आपको काम अलॉट करना चाहिए। इट प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट दैट कवर्स द अचीवमेंट ऑफ द स्कीम, और ये दरअसल एक तरीके से मैं अगर बोलूँ कि लाइक एक स्कीम प्रिपेयर करती है, अगर मैं एक तरीके से बोलूँ कि एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है जिसमें कि भाई जो भी काम हुआ है उसके अचीवमेंट, यानी कि हमने ये करवाया वो करवाया, वो सारा काम ऑन पेपर एक तरीके से रिपोर्ट तैयार करना वो देती है। इट होल्ड्स रोजगार दिवस एट एवरी वार्ड वंस अ मंथ, और इसका क्या काम होता है भाई कि जो रोजगार दिवस होता है बेसिकली जो बेरोजगार होते हैं अगर उनको बोला जाए उनके लिए, तो उसको वंस अ मंथ यानी कि महीने में एक बार ज़रूर करवाती है। तो ये था कि आपकी ग्राम पंचायत इन स्कीम्स के रिगार्डिंग क्या करती है, या इन स्कीम्स में उनकी क्या रोल होता है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, बेसिकली उसका क्या रोल होता है इन स्कीम्स में।
इट फ्रेम्स रूल्स चार्टिंग आउट स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर द एक्ट। बेसिकली इसका काम क्या क्या होता है, रूल फ्रेम करना होता है जो इससे आगे वाले लोग हैं उनके लिए फॉलो करने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। इट सेटअप द स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, और ये क्या करती है, ये एक तरीके से गारंटी फंड भी सेटअप करती है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। इट मेक श्योर टू डेडिकेट एवरीथिंग एक्सिक्यूट द स्कीम, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये देखना कि भैया जो भी स्कीम्स आई हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई भी हैं या नहीं हुए, यानी कि सिर्फ कागज़ी तौर पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे भी काम हुआ है या जाके नहीं हुआ है। तो ये रोल होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का एमजी इन नरेगा की जो स्कीम्स होती हैं उसके अंडर। तो ये था एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी इश्यू होता है रिगार्डिंग लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन पे मेरे लिंक दिए हैं, आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू फिगर आउट योर सॉल्यूशन विद इन द सेम डे।